हेलो दोस्तों, मैं बिना आपका स्वागत करता हूं टीएसपी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था स्क्वायर फाइंड करना। हम स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं जान पाए थे, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो दोस्तों हम टॉपिक लेके चलते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट में वही करना है, यानी हम एग्जांपल लेते हैं थ्री डिजिट टैब। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। सिर्फ वही करना है दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखें सर। इसके लिए सर हम एक सीरीज बनाते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। वन 4 3 का स्क्वायर 9, 16 25 36 49 64 90 81 100। दोस्तों कुछ नहीं करना, ये सीरीज याद है, सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमें अच्छे से याद होगा, रटा हुआ होगा। दोस्तों हम स्क्वायर रूट के लिए बात करते हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल लेते हैं 625 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना। तो दोस्तों कुछ नहीं, बहुत इजी, अरे मैजिक है। हम ये कहेंगे कि ये मैजिक है, मैथमेटिक नहीं, मैथ मैजिक है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैजिक देखो क्या होता है। दोस्तों कुछ नहीं, बस सिंपल लास्ट की दो डिजिट लेते हैं। हर क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट लेके चलिए, लास्ट की बाकी डिजिट को छोड़ के चलना, जैसे कुछ भी करो हमें लास्ट की 2 डिजिट लेके चलिए। 2 डिजिट में क्या देखेंगे, हमारा 625 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना। तो समय 2 लास्ट की डिजिट लेके चलनी है, एक डिजिट हमने छोड़ दी। उस 2 लास्ट की 2 डिजिट में क्या काम, क्या है हमारा 5, यानी हम चेक करेंगे 5 हमारा किसके स्क्वायर में, 5 हमारा किसके स्क्वायर में लास्ट का डिजिट अंक आता है। तो लास्ट का डिजिट अंक किसके में आता है, 5 के स्क्वायर में ही आता है, ओनली 5 के स्क्वायर में ही आता है, ओनली किसी और के लास्ट में इकाई का अंक नहीं आता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका 5 ही वैल्यू ले लेंगे, यानी 5 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 5 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5। दोस्तों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 6 यानी 6 पर। 6 चेक करेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हम चेक करेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास 6 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 2 और 3, यानी 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 6, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में हमारा 6 आ रहा है। तो हमारे पास जो छोटी संख्या 3 और 2 में वो हम ले लेते हैं। हमारे पास छोटी संख्या क्या है, 2, ईची है, कुछ नहीं, इस 5 को उठाओ, यहाँ रख दो, आंसर क्या आ गया हमारे पास 25। इतना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी ले लो, मान लो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया 7 to 9। इतना करना है, 7 to 9 ले लिया, कुछ भी ले लिया, 3 डिजिट पर बात कर रहे हैं। 7 to 9 में 2 डिजिट बनाई, लास्ट का इकाई का अंक क्या है हमारे पास दोस्तों, 9 को देखेंगे हमारा 9 किस किस के लास्ट में इकाई का अंक आ रहा है। दोस्तों अब एक तो हमारा 3 के स्क्वायर में आता है, यानी हमारा किस किस के बीच में आता है, दोस्तों हमारा किसके स्क्वायर में इकाई का अंक हमारा 9 आता है, यानी 3 के स्क्वायर में इकाई का अंक 9 आ रहा है। 3 के बाद में हमारा क्या बचा, 3 के बाद में हमें कुछ नहीं देखना है, 7 का डायरेक्ट ले लेना, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ 4 आता तो यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 2 आता तो यहाँ 8 आ जाता। इतना करना और कुछ करना ही नहीं, यानी यहाँ 3 आ रहा तो यहाँ 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49 में इकाई का अंक क्या है 9। ऐसे यहाँ पर 2 के स्क्वायर मान लो यहाँ 4 होता, 2 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आता है 4। ऐसे 2 का साथ में क्या ले लेते 8, क्योंकि 2 और 8 10 की सीरीज बन जाती, 7 और 3 10, 2 और 8 10, 1 और 9 10, इस तरह से 10 का अंक बन जाता है, यानी 3 और 7 10। 3 हमारा आ रहा है, 3 के स्क्वायर में कितना आ रहा है 9 इकाई का अंक आ रहा है। 7 के स्क्वायर में हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है 49 में इकाई का अंक क्या है हमारा 9, यानी ये रहा हमारे पास। कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को करके अब करेंगे 7 पर बात करेंगे। 7 पर वही हमारा 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, बस वही लॉजिक देखना है। तो हमारा 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है दोस्तों, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, यानी 4 और 9 के बीच में कितना आ रहा है 7, 4 और 9 के बीच में कितना आ रहा है 7, वही इजी
जो हमारे पास यानी 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में हमारा 7 आ रहा है, वही इजी कुछ नहीं, जो पास में संख्या है यानी जो छोटी संख्या सॉरी जो छोटी संख्या है वो संख्या लेंगे। छोटी संख्या क्या हमारे पास 2 और 3 में छोटी संख्या 2 है, बस कुछ नहीं सीरीज बना लो 23 और 27। अब हमें फाइंड करना है कि हमारा इन दोनों में आंसर क्या होगा, यानी सीरीज बना ली 2 3 2 7 यानी 23 और 27 यानी 23 27 की सीरीज बना ली। दोस्तों अब हम चेक करेंगे 4 और 9 किसके नजदीक है। 7 4 और 9 में से किसके नजदीक है। 4 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 4 और 3 7, 7 हमारा ये हुआ और 7 और 2 9 यानी हमारा 7 किसके नजदीक है। 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है। दोस्तों कुछ नहीं, हमारा 7 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है। तो हमारे पास नीचे की संख्या यानी 4 7 9 किसके नजदीक आ रहा है, नीचे वाली संख्या के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या के नजदीक आता तो आंसर क्या हो जाता हमारा, ये वाला। तो दोस्तों अब नीचे वाली आ रहा है तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 4 डिजिट टाइप पर बात करते हैं। 4 डिजिट टाइप के लिए कुछ नहीं दोस्तों, बहुत इजी बहुत सिंपल है यार, और कुछ करना ही नहीं है हमें। 4 डिजिट टाइप पर बात करते हैं। 4 डिजिट टाइप यानी 4 डिजिट टाइप का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। 4 डिजिट टाइप का दोस्तों वही करना है। मान लो हमारे पास 1225 है, 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या कोई सी भी संख्या आप जो बोलोगे वो ले लूंगा। मेरे पास 1225 है, 1225 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो 2 की सीरीज बना लो, बाकी 2 को छोड़ दो, आगे जो भी है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, लास्ट का इकाई का अंक क्या है, लास्ट में का इकाई का अंक 5 है। किसके स्क्वायर में इकाई का अंक 5 आता है, ओनली हमारे पास किसके पास में आता है, किसके पास में आता है दोस्तों, 5 के स्क्वायर में आता है हमारे पास। 5 के स्क्वायर में इकाई का अंक 25 आता है, इकाई का अंक 5 आता है 25 में। दोस्तों हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 5 का स्क्वायर। तो 5 हमारे पास इकाई का अंक हो गया, यानी 5। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 12 को देखते हैं 12 किसके नजदीक में आ रहा है। 12 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। एक तो 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, एक 4 के में। 9 और 16 के बीच में 12 आ रहा है, 9 और 16 के बीच में 12 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जो नजदीक है 3 और 4 में से किसके बीच आ रहा है, सॉरी 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में 12 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, जो छोटी संख्या है वही लेने, यानी 12 को चेक करना है, 12 को चेक करना है किसके स्क्वायर के बीच में 12 आ रहा है। यहाँ पर किसके आ रहा है, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मैंने क्या कहा था, जो छोटी संख्या वो संख्या उठा लो। छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 3 उठा ली, 3 के बाद में सीरीज बना दी, ये 35 का स्क्वायर हो गया, आंसर निकल के आ गया। दोस्तों कुछ नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूँ इस पर, नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने 1521। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, 2 की सीरीज, लास्ट में 2 की सीरीज ले लो बस। लास्ट का इकाई का अंक क्या है, 1। दोस्तों वही करना है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। 1 क्या है, इकाई का अंक क्या है, 1। किसके स्क्वायर में इकाई का अंक 1 आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में, एक तो किसके में इकाई का अंक, यानी किसके स्क्वायर में इकाई का अंक 1 आ रहा है। एक तो हमारे पास इकाई का अंक आ रहा है 1 के बीच में, और एक आ रहा है 9 के बीच में, यानी 1 के बीच में आ रहा है। लॉजिक है, नहीं हम देखेंगे कुछ भी नहीं, हमें मालूम पड़ेगा पहली संख्या 1 के बीच में आ रहा है, दूसरी संख्या 9 के बीच में आएगा, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9, हमेशा ये लॉजिक याद रखना, 10 में से 1 गया तो 9 के बीच में ही आएगा। हम कोई और भाग ही नहीं रहे, हमने यहाँ देख लिया 1 के बीच में आ रहा है। 1 और 9 कितने होते हैं, 10, यानी 10 में से 1 गया तो 9 के बीच में आएगा। इतना याद कर लिया। अब चेक करेंगे हम 15 को। 15 हमारा किसके बीच आ रहा है, 15 हमारा किसके बीच आ रहा है, 15 किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है। 15 आ रहा है हमारा 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में। कुछ नहीं, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में हमारा 15 आ रहा है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 15 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, जो छोटी संख्या वो ले लो। छोटी संख्या कितनी है, 3। बस इतना ही चेक करना है। 9 हमारा किसके बीच में है, 9 15 और 16, वही चेक करेंगे। नजदीक किसके है, यानी 16 के। नजदीक किसके है दोस्तों, 16 के। 16 के नजदीक है, तो हमने क्या कहा,
जिसके नजदीक होता है वही आंसर। हमने यहाँ सीरीज बना ली 39, 31, 39। मैंने क्या कहा था, 9 और 16 में से किसके नजदीक है, 9 और 16 में से 15 किसके नजदीक है, 16 के नजदीक है। तो हम इसमें चेक करेंगे, जो नीचे वाली है वही हमारा आंसर होगा, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा अगर ऊपर वाले से मतलब होता, अगर 15 इस 9 के नजदीक होता तो ऊपर वाला हमारा आंसर होता है। दोस्तों कुछ नहीं, चुटकी में कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करता हूँ 5 डिजिट टाइप पर। 5 डिजिट टाइप सेम है, बस वही करना, लास्ट में 2 सीरीज बनानी है। दोस्तों 5 डिजिट टाइप है, 5 डिजिट टाइप की बात करते हैं। 5 डिजिट टाइप के लिए मुझे सीरीज को और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे सीरीज में जानता हूँ कितनी मुझे बनानी पड़ रही है दोस्तों, आपको समझाने के लिए कि जल्दी से आपको समझा सकूं, टाइम इतना ना आ जाए। दोस्तों 5 डिजिट टाइप क्वेश्चन, तो 5 डिजिट टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी सिंपल फंडा वही करना। पहले तो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, यहाँ से ना देख करके, क्योंकि इसका तो हमें कोई इकाई का अंक फाइंड करना होगा। यहाँ पर मान लो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का, 14 का, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, हाँ 121, 144, 169, 196, 225, इतना करना, बस इतना याद है, बहुत है, इतना तक ही। दोस्तों हमारे पास 4 डिजिट हो गया। दोस्तों हमारा 4 डिजिट हो गया। 5 डिजिट लेते हैं। 5 डिजिट पे हमारा क्वेश्चन मान लो कोई सा भी ले लो, 21609 हमने एग्जांपल ले लिया 21609। दोस्तों क्या करना, कुछ नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल, वही 2 का इकाई का अंक, 2 का अंक ढूंढो, कौन सा 2 का अंक हमारा ये रहा। क्या करना, वही सिंपल, ये चेक करना है कि इकाई का अंक क्या है, इसमें 9 इकाई का अंक है। 9 में से क्या करना, हमें यही देखना है कि 9 हमारा किसका इकाई का अंक है, किस किस के बीच में हमारा 9 आ रहा है। एक तो दोस्तों हमारा 3 के स्क्वायर में हमारा 9 आ रहा है, और एक 7 के स्क्वायर है, यानी हमारे पास सीरीज बन गई 3 हम चेक कर लिया 3 के लिए। तो हमें ऑटोमेटिक मालूम होना चाहिए कि 10 में से 3 गए तो कितना, 7 के लिए आ जाएगा इकाई का अंक, यानी 7 का स्क्वायर 49 के में इकाई का अंक क्या है, 9। दोस्तों इतना हो गया। बस हमारे पास बचा क्या, 3 अंकों की संख्या, यानी कितना बचा, 216। 216 को हम चेक करेंगे, 216 हमारा किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हमने 9 का इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक किसके स्क्वायर में आ रहा है, 9, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, इतना कर लिया। इससे आगे 216 बचा हमारे पास, क्योंकि ये तो 2 डिजिट ले ली। 216 किस किस के बीच आ रहा है, दोस्तों हमारे पास 216 किसके बीच में, यानी हमारे पास आ रहा है 196 और 225, यानी 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में, 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में हमारा 216 आ रहा है। तो 14 जिसके नजदीक 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो कुछ नहीं, बस छोटी संख्या जो है वो संख्या उठा लेंगे, यहाँ 14 उठा लिया। अब देखेंगे 196 और 216 और ये 225, यानी किसके नजदीक है, 216, 196, 225 में से किसके नजदीक है, हमें मालूम है 225 के नजदीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, हमने क्या कहा था, ये सीरीज बना लो 3 को और 147 को। मैंने क्या कहा था, अगर नीचे वाली के साथ में नजदीक में है तो नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, अगर ऊपर वाली के साथ में होता तो ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाता। दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ 147। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से, ऐसे हम 6 डिजिट के लिए करेंगे। 6 डिजिट के लिए मान लो हमने कोई सा भी उठा लो, 6 डिजिट के लिए उठा लेते हैं 2,35,225 इतना उठा लिया। वही करना है, लास्ट 2 डिजिट लेनी है, 2,35,225, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट लेनी है, बाकी 4 डिजिट को सेम छोड़ दो। 4 डिजिट को चेक करेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रही है, वही करना है। यहाँ तो हमें इकाई का अंक ही फाइंड करना है किसके में आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज दोस्तों मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक कमेंट तो करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।